हे भगवान, बस इस बार पास करवा दो। नेक्स्ट टाइम साल के शुरू से ही जी जान लगा के पढ़ना है। कितनी जल्दी भूल जाते हैं ना आप ये बातें, और उससे भी जल्दी साल गुजर जाता है। एग्ज़ाम फिर से आ जाते हैं और भगवान से फिर आप एक वादा करते हैं, एक बार फिर भूल जाने के लिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, कैसा हुआ पेपर? चलिए देखते हैं आपने कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स की। नोटबुक और पेन भी ले आइए मेरे साथ रोहतक प्री बोर्ड 2 यानी जनवरी 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर करने के लिए। इस वीडियो में हम सेक्शन ए करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9 और 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6, 9 और 15 ऐसे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। एलसीएम के लिए हम इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई आएगी 90। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी प्रीमेय संख्या है? ये अप्रीमेय संख्या है। 3 भी अप्रीमेय है। √5 भी अप्रीमेय है। और √4 को क्या लिखा जा सकता है? 2। ये कैसी संख्या है? प्रीमेय संख्या। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इस बहुपद के शून्यक फाइंड करने हैं, यानी हमें दो ऐसे नंबर ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो +12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए -7। तो देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है और -7 कब आएगा? -7 तब आएगा जब 4 और 3 दोनों के साथ माइनस लगा होगा। ओके, यानी मल्टीप्लाई करते वक्त भी दोनों के साथ जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? प्लस। ओके, यानी हमें इस बहुपद के शून्यक मिल चुके हैं x-4 और x-3 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें ये गुणनखंड मिले हैं और अब शून्यक के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 उधर जाकर +4 और माइनस का 3 दूसरी साइड जाकर +3, यानी आंसर होगा 4 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इस समीकरण के बराबर मूल चाहिए ऐसी के की क्या वैल्यू लिखी जाए? अब बताइए, इस बहुपद में a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? k और c की वैल्यू 2 2k 2। और मूल बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 हो। d का फॉर्मूला b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट कर दीजिए, k² - 4ac सभी की आपको वैल्यू रखनी है। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स k² - 16 इज इक्वल टू 0। -16 उस साइड जाकर +16 और स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा 16 का √4। k की वैल्यू आ गई +-4। सो b इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इससे p का 15वां पद ज्ञात करना है। AP की फर्स्ट टर्म क्या है? a 3 और d के लिए आप 8 में से 3 को माइनस करेंगे यानी 5। हमें a15 फाइंड करना है। an का क्या रूल होता है? a + n - 1 इंटू डी। तो a15 का क्या बन जाएगा? a + 14d। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 5। 14 5 ज़ा 70, 70 + 3 73। ओके, ये आंसर आ गया। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर और √। ओके, अब हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट्स है -2 4 और 5 7। पहले नंबर में से आपको पहला नंबर माइनस करना है। यहाँ पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस।
7 में से 4 को माइनस करें, स्क्वायर करें और अंडर रूट। 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का सम 58 और अंडर रूट एज इट इज। इट मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 - cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर 45 की वैल्यू बतानी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। cos 45 कितना होता है 1/√2, और अगर आपको इसका स्क्वायर करना हो तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। सिर्फ ये वैल्यू पुट करेंगे हम। 1 - cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एज इट इज और इसकी वैल्यू 1/2। ओके, 1 में से आप हाफ को माइनस करेंगे, हाफ आएगा। 2 × 1 = 2 + 1 3, ये बनेगा 3/2। और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये नंबर पलट जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1/3। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ से आप 7 को अगर कॉमन लिखेंगे तो बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, सो आंसर विल बी 7 × 1 = 7। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कोस ए की वैल्यू दे रखी है और tan ए की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। बुला लाइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को, और ये होता है कोस b/h। अगर कोस ए की वैल्यू 3/4 गिवन है और ये होती है b/h, ये हमने एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। इसमें बेस है 3, h की वैल्यू है 4, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आप ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, और जब आपके पास सबसे बड़ी साइड हो तो कोई घबराने की बात नहीं। बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड के स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे और अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 - 9 अंडर रूट 7। इट मीन्स परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan ए। बताइए अब tan ए क्या होता है, p/b। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, p/b। p की वैल्यू अंडर रूट 7 और b की वैल्यू ये 3, अंडर रूट 7/3। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, क्यू की केंद्र से दूरी भी दे रखी है। हमें फाइंड करनी है वृत्त की त्रिज्या। आप एक वृत्त बनाइए, अच्छा वृत्त बनाते हैं। ओके, ये बन गया वृत्त और स्पर्श रेखा की लंबाई है 7, क्यू पॉइंट की केंद्र से दूरी है 25। यहां से ये दूरी हमें दे रखी है 25 और ये है वृत्त की स्पर्श रेखा। ओके, डन। अब हमने यहां लिखना है 7 सेंटीमीटर। ये है पॉइंट क्यू और इसकी केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है ये वृत्त की त्रिज्या। ओके, इसका नाम लिख देते हैं हम P। हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये कोण है 90 डिग्री, और 90 के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी h की वैल्यू है 25। बाकी की ये दोनों साइड्स छोटी साइड मानी जाती हैं। ओके, अब हमें फाइंड करनी है वृत्त की त्रिज्या। अगेन वही बात है कि जब आपके पास बड़ी साइड हो तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर दें और अंडर रूट कर दें, दूसरी छोटी साइड आ जाएगी। ओके, 25 का स्क्वायर 625, 7 का 49, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 और इसका अंडर रूट होता है 24। ओके, यानी वृत्त की त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हाँ जी, अपरिमित रूप से अनेक। अगर यहाँ एक वर्ड आ जाता समांतर स्पर्श रेखाएं, तब आंसर होता 2। अगर समांतर स्पर्श रेखाएं पूछ ली जाती, किसी भी वृत्त के अंदर वाले बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक भी नहीं खींची जा सकती, यानी 0। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। और वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 30 डिग्री। यानी आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और हमें एरिया यानी क्षेत्रफल बताना है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 × 7, थीटा 30 डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, 2 6 जा 12, 11, और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, इट मीन्स 77। इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी दिस वन। A is correct answer. Now question number 14. त्रिज्या R वाले एक वृत्त के कोण P डिग्री में, कोण जो है वो डिग्री में है, P वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर कोण कितना है? P, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ये फॉर्मूला होता है। ये कोण उसने P दे दिया तो आप इसकी जगह P लिखेंगे। रेडियस क्या है? कैपिटल R, तो यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, पाई एज इट इज़ और 360 एज इट इज़। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ कौन सा ऑप्शन है। यहाँ 180, 180, 360 और ये 720। यहाँ 360 है तो रेडियस का स्क्वायर नहीं लगा हुआ, सिर्फ 2 पाई आर लिखा हुआ है। 2 भी हमें नहीं चाहिए। इसको देखिए ध्यान से, 2 से अगर आप 720 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 360, और ये P ये रहा, आर स्क्वायर पाई ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 360। इट मीन्स D इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। एक किनारे पर नुकीली की गई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में से आया हुआ है। एक शंकु और बेलन, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्यक। पहली 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5। 5 कैसा है? ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो माध्यक के लिए आप क्या करेंगे? 5 + 1/2 TH टर्म या पद। 5 और 1 6, 6/2 यानी 3, थर्ड टर्म आंसर आ जाएगी, थर्ड टर्म। अब आप देख लीजिए थर्ड टर्म कौन सी है, ये। इट मीन्स माध्यक क्या होगा? 3। दिस इज करेक्ट आंसर। हमेशा यूँ ना सोचें कि माध्यक के लिए आपको 2 नंबर इधर छोड़ने हैं, 2 इधर, और बीच वाला नंबर माध्यक हो जाएगा। सबसे पहले आपको नंबर्स को, संख्याओं को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यहाँ तो ये ऑटोमेटिक एक ऑर्डर में लिखी हुई है। ओके, तो माध्यक कैलकुलेट करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17। बहुलक ढूंढना है, सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है? 2। तो बहुलक क्या हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 18। 1 से 30 तक एक संख्या चुनी, इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। आप सिर्फ ये बता दीजिए 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ओके, तो अभाज्य संख्या आए इस बात की प्रायिकता के लिए आपको ये सभी नंबर्स काउंट करने हैं। ये सभी संख्या में कितनी हो जाएंगी? इन्हें आप काउंट करेंगे तो ये हो गई 10 डिवाइडेड बाय टोटल संख्याएं कितनी हैं? 30।
0 से 0 कैंसिल, 1/3 आंसर, सो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीजन। √5 एक अप्रिमेय संख्या का उदाहरण है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, √5 एक अप्रिमेय संख्या होती है। रीजन देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात तो गलत हो गई, सभी के वर्गमूल अप्रिमेय संख्याएं नहीं होते। देखिए, अगर आप 4 का वर्गमूल लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 2, और ये कैसी संख्या होती है, प्रिमेय संख्या। ओके, इट मीन्स असर्शन सही लेकिन रीजन गलत, सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन है बिंदु -2 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। -2 0 कहाँ होगा, ये -1, ये -2, ये पॉइंट है -2 0। रीजन, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी y को ढूंढेंगे तो वो y 0 मिलेगा। इट मीन्स असर्शन ओके, रीजन ओके, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इट मीन्स ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ आपने ये सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ने अपनी मिस्टेक्स चेक कर ली होंगी। फाइनल एग्जाम में आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी, इस बात को याद रखेंगे आप। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।